हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जांगड़े है और मैं एसएससी सीजीएल 2022 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चंडीगढ़ जोन में लुधियाना पोस्टेड हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक एस्पिरेंट के 3 फेजेज, अब उसकी तैयारी में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फेज होता है कि जब वो तैयारी करना स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है कि उसे कहाँ से अपनी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए जो स्टैंडर्ड बुक होती है सबसे पहले तो वो फॉलो करी जाती है। उसके बाद जब उसे लगता है कि किसी सब्जेक्ट में उसे एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो वो यूट्यूब पे हर टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। किन किन के लेक्चर्स देखने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैंने डिटेल में अपने वीडियोज़ में बता रखा है। और उसके बाद में जो ये जब पढ़ लेता है वो, तो उसे उसे अप्लाई करने के लिए उसे देखना पड़ता है कि वो कहाँ यूज़ करे इसे। तो मॉक देना इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। मॉक क्या है, बहुत सारे बच्चे तो इतने इनफ मॉक्स दे के ही नहीं जाते एग्जाम में, जिनकी वजह से उनकी स्पीड नहीं बन पाती है। उन्हें पता नहीं होता कि एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, किन सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना होता है, कि कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना भी ज़रूरी होता है, उसके बाद में स्किप करना के बाद उसे टाइम मैनेज करना होता है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना होता है। ये सब चीज़ें एक इंसान मॉक दे के ही सीख सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जितना आपका पढ़ना ज़रूरी है उतना ही आपका एग्जाम से पहले मॉक दे के जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर मॉक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने जो पढ़ा है उसे यूज़ नहीं करना सीखोगे, तो आप एग्जाम में भी ऑब्वियस सी बात है उसे जितना आपको आता है उसका आप 50% भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जितना आपको आता है, जितना आपको नॉलेज है, उसका 100% यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक आपकी तैयारी का पार्ट एंड पार्सल है। उसके बिना आप कभी भी मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने जब तैयारी करी थी, मैं 2020 से तैयारी कर रहा था, और 2020 से जब मैंने तैयारी करी तो मैंने मॉक देना थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही कर दिया था। पर जब मैंने 2021 के लिए मेंस के लिए तैयारी करी थी, मैंने जो इंग्लिश और मैथ्स के बहुत सारे मॉक लगाए थे, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश और मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और उसके बाद वही जो मॉक की प्रैक्टिस है वो मेरी 2022 में भी मेरे काम आई, और मैंने सिर्फ एग्ज़ाम से 1 महीने की छुट्टी लेके सिर्फ डेली मॉक्स दिए थे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। तो अब जब से आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्री के लिए सिर्फ अभी 1 महीना रह गया है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको डेली कम से कम एक फुल मॉक तो देना कंपलसरी ही है। आपको एक मॉक तो देना ही देना चाहिए। अब बात करते हैं कि मॉक कैसे देना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक फिक्स टाइम करके बैठो और उससे 5-10 मिनट पहले अपने सारे थॉट्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। 5 मिनट शांत बैठो, क्योंकि आप एग्जाम में भी जाते हो आप तो आधा घंटा पहले जाके बैठ जाते हो वहाँ। तो उससे आपको मतलब अपने आप को काम डाउन करने का टाइम मिलेगा। तो आप 5 मिनट, ऐसे नहीं आप लैपटॉप लेके बैठे मॉक देना स्टार्ट कर दिया। पहले मॉक देने से पहले 5 मिनट आप शांति से बैठें, अपने आपके थॉट्स जो भी हैं उनको कंट्रोल करें, उसके बाद मॉक देना। अब ये होता है कि मॉक में 4 सब्जेक्ट्स हैं, किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में करना है, ये सब इंडिविजुअल चॉइस है। किसी को मैथ पसंद है, किसी को इंग्लिश, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप दिमाग में एक चीज़ ज़रूर सेट करके रखें कि आपको जीके को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट जीके के लिए। आपको 8 से 10 मिनट के अंदर इंग्लिश करनी है, कैसे भी करें। अब किसी की मैथ ही स्ट्रॉन्ग होती है, रीजनिंग थोड़ी वीक होती है, तो आप उन दोनों में आप कैसे भी करिए, पर रीजनिंग में आप मेरे हिसाब से 15 से 18 मिनट इनफ होते हैं। नहीं, मैथ को आप पूरा टाइम दें ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस नहीं रहे। आप इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि आप मतलब ट्राई करें कि आप 55 मिनट्स में पूरा मॉक अटेम्प्ट कर लें, और लास्ट 5 मिनट में आपके जितने भी अगर आपने छोड़े हैं तो वो सब अटेम्प्ट हो जाएं। उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन स्किप करना नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन स्किप करने की टेक्निक होती है, आपको सब बोलते हैं कि सर ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन ही आ रहा है, हर कोई भी क्वेश्चन आपको देखते ही पता करना जरूरी है। आप मॉक में ये प्रैक्टिस जरूर करें कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिख जाए कि मेरा 2 मिनट से या 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो इस क्वेश्चन को मैं पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करूँ। पेपर को 2 पार्ट में अटेम्प्ट किया जाता है। पहला पार्ट में आपको अटेम्प्ट करना होता है कि आप जो जितने भी आपको इजी इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप सबको अटेम्प्ट करें, पर ये नहीं हो पाता है, आप ऐसे नहीं कर पाते। फिर भी मतलब आप जानबूझ के ये आदत डेवलप करें कि आप 2-3 क्वेश्चन कम से कम छोड़ें पहली बार में। क्योंकि अगर आप उसमें अगर आपने टाइम खराब कर दिया तो बाद में आपका टाइम नहीं बचेगा, आपको लास्ट में क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे। जैसे मैं पहले ये सब करता था, बट अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं रही, जिसकी वजह से अभी क्या होता है, मैं जब दोबारा तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे साथ सेम मिस्टेक्स हो रही हैं कि मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जिनमें मैं अटक जाता हूँ, और क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट इतना याद नहीं है तो मैं उनमें अटक जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मेरा पूरा टाइम जो 2-3 मिनट 2 क्वेश्चन में खराब होती है, मैं अगर सही भी करूँ गलत भी करूँ, पर मेरा पूरा पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब हो जाता है। तो मॉक देने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो उसके बाद होता है कि जो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सिनोनिम एंटोनिम देखने में गलती करते हैं कि ऊपर सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है। कभी एक्टिव पैसिव में ऐसे हो जाता है कि आपको
किसी का पैसिव पूछा है आप एक्टिव कर देते हो, एक्टिव पूछा है पैसिव कर देते हो। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्या वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, वो पूछते हैं कि फ्रॉम मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है या डिक्शनरी के अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन को आगे 1 सेकंड एक्स्ट्रा 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए चाहिए आपको, पर एक बार अच्छे से उसको क्वेश्चन को पूरा पढ़े, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जल्दबाजी करनी है बट ऐसे नहीं कि आप रेकलेसली करें, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना ही पड़ेगा, वरना आपकी सिली मिस्टेक 2-3 से ज़्यादा सिली मिस्टेक होते हैं, आपका पूरा पेपर का जो नंबर है, परसेंटाइल है, सब एकदम डाउन आ जाएंगे। तो उसका खास ध्यान रखें। जो बच्चे मतलब अच्छी तैयारी कर भी लेते हैं ना, उनको लास्ट में जाके मॉक में जाके उनकी इतना स्कोर नहीं पर मेरे साथ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मॉक्स में 350 नंबर आते हैं, पर वो एग्जाम में जाते हैं तो वो दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसके बाद बात करते हैं, जब आप सिली मिस्टेक्स पे कवर कर लिया, अब बात करते हैं कि आप मॉक्स को कितने टाइम इंटरवल में देना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका लास्ट मंथ बच रहा है तो आपको मेरे हिसाब से भी डेली मॉक्स एक देना ही देना चाहिए। एक आप प्रीवियस ईयर का मॉक्स दीजिए डेली, और एक दीजिए जो टेक्स्ट बुक अपना खुद बना के देता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट उसका भी देना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट देने का क्या फायदा होता है, जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें आपकी क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की जो स्पीड है ना, वो इंक्रीज होती है। जैसे मैं रीजनिंग के लिए बहुत यूज करता हूँ, मेरी रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, तो मैं रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा देता हूँ। उससे क्या होती है कि आप एक फिक्स टाइम में जब आपको 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना, तो आप अपनी स्पीड अपनी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि जीके में तो मैं बोलूँगा आपको करंट अफेयर्स वाले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शनल चैप्टर वाइज दोनों टेस्ट देने ही देने चाहिए। वो आपको इतना जल्दी सारा टॉपिक रिवाइज करवा देंगे ना, जिसकी कोई हेल्प नहीं है, और आपको करना ही करना पड़ेगा जीके के लिए। तो मैं आपको पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक्स दें, और चैप्टर वाइज भी दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले भी दें, वो आपको बड़ी हेल्प करेंगे लास्ट के अंदर। करंट अफेयर्स के लिए भी उन्होंने बना रखे हैं टेस्ट, वो भी दें। ये क्या होता है कि आपने पढ़ रखा है बहुत सारा, पर उसको रिकैप करने के लिए लास्ट मंथ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये सब करने के बावजूद अगर आपके नंबर कहीं एक पर्टिकुलर, बहुत सारे बच्चों के होते हैं कि एक जगह पे जाके मार्क्स रुक जाते हैं, जैसे किसी के 120 पे, किसी के 110 पे, किसी के 130 पे। तो आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपके किसी पर्टिकुलर पे जाके अटक जाए, तो आप वहाँ पे एनालिसिस करो कि आपकी बार बार कहाँ जाके गलती हो रही है, बार बार आप क्यों वहीं पे आके। उसमें क्या होता है कि आपके कभी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, दूसरे में कम आ जाते हैं, तो आप फिर उन एरियाज पे जाके वर्क करें। कि अगर आपको पर्टिकुलर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है कि आपके मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश में जाके वोकेब पढ़ें अच्छे से, उसकी रिवीजन करें, उनके चैप्टर वाइज या सेक्शनल मॉक लगाएं। किसी एक सब्जेक्ट में बार बार दिक्कत आ रही है तो फिर आपको मतलब अपना डायरेक्शन सिर्फ मॉक के आधार पे ही लास्ट मंथ में आप कर सकते हैं। अगर आप मॉक के आधार पे अपनी जो भी आपने पढ़ाई करी है उसको यूज कर पाए ढंग से, तो ही आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के 1-1 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप उनसे compete करोगे तभी आपको अपनी पता लग पाएगा। और हाँ, मॉक देते हो ना, कभी भी मार्क्स से मत डरा करो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स आपके अगर 136 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, और आपकी परसेंटाइल 95 या 90 के अबोव है, तो आप मतलब ठीक है कि वो मॉक हार्ड था। हमेशा मॉक को जज करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो परसेंटाइल का होता है, कि आपके परसेंटाइल अगर 90 या 95 के अबोव, 95 के अबोव आ रहे हैं तो मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और 90 के अबोव आ रहे हो तो मतलब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप करोगे अच्छे से काम मॉक पे या अपनी स्टडीज़ पे, अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकेप करने में, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ऐसे बोलता हूँ, जो भी बच्चा 95 के अब वो कर रहा है तो वो फाइनल सिलेक्शन के बहुत करीब है, वो उसे लगे रहना है। 1 महीने आप डट के तैयारी करिए, आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। और ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, बस आप जो कर रहे हो वही एग्जाम में जाके आप अगर करके आ जाएंगे, अपने आप को शांत रख लिया आपने एग्जाम में 1 घंटे के लिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब ये करें। वैसे तो आप सबको पता है मैं कभी किसी पेड कोर्स को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपको जितनी भी चीज़ों की रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाते हैं फ्री में। बट फिर भी आपको एक मॉक देने के लिए एक टेस्ट सीरीज तो लेनी ही लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक पे अभी तक सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, और टेक्स्ट बुक पे सबसे ज़्यादा बच्चे अवेलेबल भी हैं, तो आपको एक ऑल इंडिया रैंक अपने पता लगने लग जाती है। और जब आप अभी टेक्स्ट बुक ने अपनी आज़ाद सपनों का पास एक सेल 15 अगस्त पे रिलीज़ करी है, और उसमें आप बहुत कम पैसों में अपना पास प्रो ले सकते हो 1 साल के लिए, या जितना भी टाइम के लिए आपको ज़रूरी लगता है आप ले लीजिए। और उसके लिए एक कूपन कोड भी है CIAANS, तो वो यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो वो आपको और सस्ती पड़ जाएगी। आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हो। बट हाँ, आपको टेस्ट
बुक का या किसी भी एक का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक का मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। बाकी मैंने आज तक कभी किसी पेड कोर्स के लिए बोला भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं ज़रूरत है। पर आपको एक मॉक सीरीज़ देने के लिए एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। थैंक यू।